दोस्तों, ईरान के हमले के बाद अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट में छेद हो गया है। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट की इतनी बुरी हालत हो गई है कि उस पर अमेरिका ने टेप लगाया है। साथ ही इसकी तस्वीरें भी शेयर करी गई हैं जिसमें अमेरिका के सैनिक और कुछ मैकेनिक्स एयरक्राफ्ट को ठीक कर रहे हैं, प्लेन को ठीक कर रहे हैं। अंदर से और बाहर से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इसमें टेप लगाए गए हैं। असल में दोस्तों, सऊदी अरब में ईरान के किए गए हमले में अमेरिका के कई फाइटर जेट्स तबाह हुए, कई बुरी तरीके से डैमेज हुए। उसी में से एक की तस्वीर अब सामने आ गई है जिसमें युद्ध में बुरी तरीके से डैमेज हुआ अमेरिका का KC-135R स्ट्रैटो टैंकर 638028 में छेद हो चुका है। और इस तस्वीर से ये साफ पता भी चल रहा है कि ईरान ने कितनी मारक क्षमता वाली मिसाइलों से और कितने पावरफुल ड्रोन से ये हमला किया कि अमेरिका के बड़े बड़े मिलियंस के मिलिट्री प्लेन में छेद हो गया है। ईरान के हमलों को ये सह भी नहीं पाए हैं, संभाल भी नहीं पाए हैं और अमेरिका के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट तक ईरान के हमले के आगे टिक नहीं पाए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग विमान है जिसका नाम बोइंग KC-135R स्ट्रैटो टैंकर है। इसका जो सीरियल नंबर है वो 638028 है। ये जो विमान है ये हवा में ही उड़ते हुए दूसरे लड़ाकू विमान को ईंधन भरने का काम करता है और इसको फ्लाइंग पेट्रोल पंप भी कहा जा सकता है। इस प्लेन में बहुत सारे जो पैच लगे हुए हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि ये मरम्मत के जो टुकड़े हैं ये लगाए गए हैं, यानी कि ये जो हमला हुआ था उसमें जो इस एयरक्राफ्ट में छेद हुए थे उसको छिपाने के लिए ये पैच लगाए गए हैं, बैंडेज की तरह लगाए गए हैं। ये पैच जो है ईरान मिसाइल और ईरान के जो ड्रोन हमले हुए थे उसके छर्रों की वजह से लगाए गए हैं। और ये इस बात का सबूत भी है कि ईरान के हमले में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला था वो फेल हो गया है। और अमेरिका और इजराइल की जो हवाई ताकत है, जो उनका दावा था कि हम कहीं पर भी गहराई तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी झूठा साबित हो रहा है। ये जो KC-135 टैंकर आप देख रहे हैं ये 23 मई को तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचा था और RAF मिल्डेनहॉल तक पहुंचा था। अब इसको वापस अमेरिका पहुंचाने के लिए इसकी जो मरम्मत है वो करी जा रही है। इस पर टेप लगाए गए हैं ताकि जैसे तैसे इसको वापस से अमेरिका ले जाया जाए। और पहले ये अमेरिका का जो विमान आप देख रहे हैं जो इजराइल में है, ये इजराइल में नहीं बल्कि पहले सऊदी अरेबिया में था। लेकिन फिर 27 मार्च को PSB पर एक जब हमला हुआ उसमें अमेरिका का जो विमान डैमेज हो गया था, उसी के बाद ये माना जा रहा है कि इसको सऊदी से निकालकर बेन गुरियन के एयरपोर्ट पर लाया गया, इजराइल लाया गया। एक तस्वीर दोस्तों और है जिसमें अमेरिका की वायुसेना के जो जवान हैं वो मिडिल ईस्ट में F-16 के जो विमान हैं उनको मारक क्षमता से लैस और तैयार रख रहे हैं, यानी कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। सेंटकॉम ने एक अड्डे पर इन विशाल विमानों की मरम्मत करते हुए अपने कर्मचारियों की तस्वीरें जारी करी है जिसमें दिख रहा है कि अमेरिका के जितने विमान टूटे फूटे हैं ईरान के हमले में उसकी मरम्मत की जा रही है और इसको वापस से हमला करने योग्य बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट अब आई है। BBC की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दोस्तों पता चला है कि ईरान ने अमेरिका के 20 से ज्यादा बेसिस पर हमला किया है। BBC ने अपनी जांच टीम के जरिए कुछ सैटेलाइट तस्वीरें निकलवाई हैं और इसमें उन्होंने जब पता किया तो ये पता चला कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने 20 से भी ज्यादा अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाया है और ऐसा वैसा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये हमले अमेरिका और इजराइल के पहले दावे से भी कई ज्यादा बड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फरवरी के आखिरी में 8 अलग अलग देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों में अमेरिका के जो आधुनिक जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, उनका ईंधन भरने वाला विमान है जैसे कि KC-135 जिसमें टेप लगा हुआ है और रडार सिस्टम है, इसको भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ये सारे हमले किए थे और अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के अंदर 13,000 से भी ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। लेकिन BBC ने जो सैटेलाइट तस्वीरों से रिपोर्ट निकाली है उसमें पता चला है कि ईरान के हमले में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है और इसमें यह मालूम हुआ है कि 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान ने हमला किया था अमेरिका के। इसमें सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में बने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं और इससे जो संख्या है वो इससे कई ज्यादा भी हो सकती है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ईरान ने केवल 20 नहीं बल्कि 28 बेसिस पर भी हमले किए हो सकते हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है अमेरिका के बेसिस पर। अब इन हमलों में क्या नुकसान हुआ है उसको लेकर भी पता चला है कि UAE के अल रुवैस और अल सदेर जो बेसिस हैं और जॉर्डन का जो मुफ्फक सॉल्टी बेस है वहां पर अमेरिका की जो बैलिस्टिक मिसाइल रोधी बैटरी प्रणालियां शामिल थी उनको डैमेज
डैमेज हुआ है। अमेरिका के पास टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड की केवल 8 जो बैटरियां हैं उनको नुकसान हुआ है, और ये जो केवल 8 बैटरियां हैं अमेरिका की, वो दुनिया भर के हवाई अड्डों पर तैनात हैं और इनको बनाने में लगभग $1 अरब यानी कि 766 मिलियन पाउंड्स का खर्च आता है। और हर बैटरी को संचालित करने के लिए 100 सैनिकों के दल की आवश्यकता होती है, यानी कि 100 अमेरिकन ट्रूप्स चाहिए होंगे अमेरिका को इसको चलाने के लिए, चालू करने के लिए। जबकि इससे जो दागी जाने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उसकी कीमत $12.7 मिलियन प्रति गोला होती है। इसको बहुत भयंकर नुकसान हुआ है ईरान के हमले में, ये पता चला है। ये अब इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें इनकी जो थर्ड इंटरसेप्टर आपको दिख रही है वो पहले 28 फरवरी को तो ठीक थी, अपनी जगह पर थी और नॉर्मल दिखाई दे रही, लेकिन 3 मार्च को जब ईरान ने हमला कर दिया था इस जगह पर, उसके बाद यहाँ पर मलबा दिखाई दे रहा है और साफ पता चल रहा है कि कितना बड़ा डैमेज हुआ है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप आरिफजान को भी टारगेट किया था, उन पर अटैक किया था। और MIAR के जो विश्लेषक हैं उन्होंने जो पिक्चर्स निकाली हैं उसमें दिखाया है कि जितने भी इनके रिफ्यूलिंग टैंक्स थे उन पर नुकसान हुआ है, उन पर मिसाइल से हमला हुआ था। और सैनिकों के आवासों की जो पहचान करी गई है जहां पर इनके ट्रूप्स रुके हुए थे वहां पर भी हमला हुआ था, वहां पर भी डैमेज हुआ है। इस एयरबेस पर जो है ईरान ने कई बार हमले किए थे। 4 दिन पहले भी ईरान ने इसी एयरबेस को निशाना बनाया था और अमेरिका के इसी एयरबेस पर, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ही अटैक किया। और फिर से आज एक और खबर सामने आई कि कुवैत में ही एक बार फिर से ईरान ने अटैक किया। लेकिन अब इसकी जो पिछली तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पता चल रहा है कि जो BBC ने दिखाई हैं कि अमेरिका के इन एयरबेस पर जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो रिफ्यूलिंग इनके टैंकर्स हों या फिर इनके अमेरिकन ट्रूप्स के ठिकाने हों, वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। BBC का ये कहना है, BBC की रिपोर्ट में पता चला है कि अमेरिकी सुविधाओं को हुए नुकसान का जो सटीक आकलन है वो अभी करना और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पेंटागन ने जो मई में कुछ अनुमान लगाए थे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उसमें कुल लागत अमेरिका की जो बताई गई थी, अमेरिका ने खुद बताई थी, उसमें $29 अरब थी, जिसमें से कई सारी जो राशि इन्होंने बताई थी वो नष्ट हुए उपकरणों की मरम्मत या फिर प्रतिस्थापन लागत पर खर्च होने की संभावना, यानी कि $29 अरब से भी ज़्यादा इसका असल में ये कहना है कि $29 अरब से भी ज़्यादा अमेरिका को नुकसान इसमें होगा, ये BBC की रिपोर्ट कह रही है। और डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि ये जो है, जो अमेरिका की जो पार्टियां हैं उनका ही यही कहना है कि इससे भी कई ज़्यादा बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ होगा, लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है। BBC ने इसके अलावा और भी कई चीज़ों को दिखाया है। अब ये रिपोर्ट इस बात को भी बता रही है कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उसने अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश भी करी है। लेकिन मरम्मत करते ये जो अमेरिका के जो ट्रूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका के एयरक्राफ्ट जिन पर टेप लगे हुए हैं, इनसे भी पता चल रहा है कि ईरान ने कितना भयंकर हमला किया। और अब तमाम वो रिपोर्ट सामने आ रही है कि जब 28 फरवरी को ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से ईरान को कितना नुकसान हुआ और अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। इसमें ये तो पता चल गया कि अमेरिका का जितना भी एयर डिफेंस था, जितने भी उसके एयरक्राफ्ट थे, वो ईरान की मिसाइलों को झेल नहीं पाए। और इसी के बाद इनका आज ये हाल है कि इन पर टेप लगाया जा रहा है ताकि इन्हें वापस अमेरिका किसी तरीके से पहुंचाया जाए। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।